और विश्वास हो जाएगा कि इनका केस सत्य पर आधारित है, उसी केस को स्वीकार करेंगे। दो एक बार उनके पास आने वाले ने धोखा दिया और कुछ ऐसी बात की कि जिसमें गांधी धोखे में रह गए। केस चल रहा है कोर्ट में और उनको समझ में आ गया कि नहीं, मेरे ही वकील ने मुझे धोखा दिया। तो तुरंत कोर्ट में खड़े होकर न्यायाधीश से कहा कि माफ़ कीजिए, मेरी कुछ गलत फहमी हुई थी, इस केस में से मैं हट रहा हूँ, फीस में उनको लौटा देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं इनका केस नहीं ले सकता हूँ करके छोड़े। यहाँ तक कि एक केस के बारे में तो निश्चित रूप से कह सकते हैं और भी कह सकते हैं, लेकिन एक के बारे में तो एक निश्चित कि सामने वाला वकील गांधी के साथ चर्चा कर रहा है, उनकी क्रॉस एग्जामिनेशन कर रहा है और न्यायाधीश ने रोक दिया और कहा कि भाई जरा रुको, आप जो चर्चा कर रहे हो उसकी लाइन को मैं देख रहा हूँ, मुझे लगता है कि आप ये सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हो कि गांधी झूठ बोल रहे हैं, ये सिद्ध करने की आप कोशिश कर रहे हो, तो फजूल कोशिश मत करो, आपकी बात कोई मानेगा नहीं। ये न्यायमूर्ति कहते हैं आपकी बात कोई मानेगा नहीं। दूसरा कोई केस हो तो कहो, दूसरा आर्गुमेंट हो तो कहो, लेकिन इनको झूठा कहोगे तो कोई मानेगा नहीं। इतनी प्रतिष्ठा उनकी हुई कोर्ट में। एक अमेरिकन जो FBI की ओर से चाइना के बीच में काम करता था, उसने अपनी नौकरी छोड़ दी, लॉ का अभ्यास किया और उसके बाद 10 साल रिसर्च करके गांधी अफ्रीका में आने के बाद पहले 7, 8, 10 वर्ष तक क्या काम किया उसी के बारे में रिसर्च किया। ये तो विद्यापीठ है और रिसर्च करने वाली है, तो आपको ये बताऊं कि रिसर्च किसको कहा जाता है। अपनी नौकरी छोड़ने के बाद लॉ पढ़ी और लॉ पढ़ने के बाद 10 वर्ष तक रिसर्च करके एक किताब लिखी उस काल के बारे में कि गांधी के जीवन में जब दक्षिण अफ्रीका में वकालत करते थे तो पहले 7 वर्षों के बारे में बहुत कम जानकारी मिलती थी। आत्मकथा में 1.5 पन्ना है और कुछ नहीं था। इसमें उस काल में क्या किया इसका अध्ययन 750 पृष्ठ की किताब उन्होंने उसमें से लिखी है, गांधी अराइव्स इन साउथ अफ्रीका नाम की। उस केस में से मैं ये कह रहा हूँ कि इन्होंने कहा कि भाई तुम्हारी बात कोई मानेगा नहीं। इस तरह का वकालत का संबंध है। वो जिस वकील के पास पहले गए थे मदद करने के लिए, मिस्टर बेकर, वो धर्मानुरागी था, बढ़ई था मूल में। बड़े का काम करते हुए कुछ कमाई हुई, उसके बाद शिक्षा प्राप्त की, उसके बाद बैरिस्टर बने, काफ़ी धन कमाया, फिर थियोलॉजी की, धर्मशास्त्र का अध्ययन किया और अपने खर्च से चर्च बनवाया और 3 लोगों को वेतन देकर दक्षिण अफ्रीका की 3 भाषाओं में
बाइबल का अनुवाद करवाकर उसका प्रचार करने के लिए भेजा। वो धर्म प्रचारक भी था, शौक उसका धर्म प्रचार का ज़्यादा था। पहले ही दिन गांधी से जब मिला था तब सहज प्रश्न पूछ लिया था, धर्म के बारे में आपको कुछ रुचि है? तो गांधी ने कहा रुचि तो है लेकिन ज्ञान नहीं है। तो उनको तो ऐसा ही बकरा चाहिए था कि जिनको रुचि हो लेकिन ज्ञान तो उनके पास सब था। तो वो कहते ठीक है, ऐसा कल मैं प्रार्थना करने के लिए जाने वाला हूँ, क्या आप मेरे साथ प्रार्थना करने के लिए आना पसंद करेंगे? कोई भी प्रार्थना करने के लिए जाता हो तो क्यों ना आए, हम आएंगे। तो वो दूसरे दिन प्रार्थना के लिए गए। प्रार्थना घुटनों के बल बैठकर की। फिर बेकर साहब ने कहा कि आज मुझे थोड़ी विशेष प्रार्थना करनी है। तो बाइबल से जो उदाहरण लेकर पढ़ते थे वो हो चुका था, उसके बाद फिर पढ़े। उन्होंने कहा कि आज हमारे साथ एक अतिथि आए हुए हैं और मेरी भगवान से प्रार्थना इतनी है कि आपने हमें जो आनंद और शांति दी, ऐसा आनंद और ऐसी शांति हमारे अतिथि को भी मिले, इतनी ही मैं प्रार्थना करता हूँ। गांधी सोचते हैं कि मैं बचपन में था तो पोरबंदर में सुना था कि ईसाई लोग इधर उधर के रास्ते से धर्म परिवर्तन करवाते हैं। कभी कोई लालच देते हैं, कभी कोई डांट देते हैं, ऐसा सुना था। मैं इंग्लैंड गया तो 3 साल मेरे इर्द गिर्द रहने वाले करीब करीब सबके सब ईसाई थे, लेकिन 3 साल में से सिर्फ 2 थियोसॉफी के विद्यार्थियों ने आकर ये कहा कि हम गीता समझना चाहते हैं, तुम हमको गीता सिखाओ। उसके सिवा किसी ने धर्म की कोई चर्चा ही नहीं की थी। तुम अपना धर्म करो, अपना धर्म उनको। और यहाँ हमको वो तीसरे प्रकार के मिले जो कहते हमको जो शांति मिली और हमको जो आनंद मिला वो हमारे अतिथि को मिले, हमारे लिए प्रार्थना करने वाले ये कोई नए प्रकार का आदमी है, ये अनुभव हुआ। और ये भी देख रहे हैं कि है तो एक होशियार दिखने वाला जवान बैरिस्टर है, अगर इसे एक आदमी को समझा देंगे तो कितने लोगों को वो ईसाई बना सकता है इत्यादि भी मन में होगा। तो कहते हैं कि हमारा एक कन्वेंशन होने वाला है साल भर का, साल भर में एक बार जो होता है वहाँ आओगे? तो आऊँगा। बेकर ने इतनी सावधानी बरती कि रेलवे से पहले से चिट्ठी पत्री करके ये कहा कि मैं जाने वाला हूँ यहाँ से केप टाउन और बीच में हम लोग ट्रेन से जाएंगे। तो ये आदमी कलर्ड है लेकिन वो मेरे कंपार्टमेंट में ही बैठेगा, उसकी अनुमति मिलनी चाहिए, इसलिए पहले से अनुमति लेकर मेरे साथ बैठेगा करके उनको बैठाया ताकि इनको कोई हटाए नहीं, ये भी अनुभव हो। बीच में रविवार पड़ता था इसलिए रुकने वाले थे, होटल से भी व्यवस्था की थी, मेरे कमरे में ये रहेंगे। तो वो उतना ध्यान दिया। फिर कन्वेंशन में गए, कन्वेंशन की चर्चा दी। गांधी जी ने लिखा है कि चर्चाएं जो सुनी उसमें मुझे कोई खास रुचि नहीं हुई, वो तो वैसा ही हुआ जो अपने यहाँ भी धर्मों में होता है, घटाकाश मठाकाश, ऐसी ही चर्चा चलती रही कि क्या ये वो। उसमें मुझे सिर्फ रुचि हुई उनके भजनों में। मार्गरेट चैटर्जी नाम की एक महिला हैं, अंग्रेज हैं लेकिन बंगाली सज्जन से शादी की है, दिल्ली में रहती है। उन्होंने एक किताब लिखी है गांधी एंड रिलीजन।
मेरे ख्याल से गांधी और धर्म के संबंध को समझाने में बहुत ही उपयोगी ऐसा ग्रंथ है वो। उसमें उन्होंने लिखा है कि गांधी ने धर्मों का अध्ययन किया था, ये बात सही है, अपने धर्म का अध्ययन भी किया था, ये बात ही सही है, लेकिन शायद सबसे अधिक गांधी पर धार्मिक प्रभाव अगर पड़ा था तो बचपन में सुने हुए भजनों का पड़ा था, और उन भजनों के कारण एक धार्मिक संस्कार उनके मन में हुआ जो आगे जाकर फिर उनको उपनिषदों तक ले गया और गीता तक ले गया, इत्यादि इत्यादि। और फिर क्रिश्चियनिटी का क्या असर हुआ, कई लोगों ने तो ये माना है कि गांधी ने अहिंसा क्रिश्चियनिटी से ही सीखी। तो उन्होंने कहा कि जब थियोसॉफी के विद्यार्थी 2 लोग आए और उनके कहा आप हमको गीता सिखाओगे, तो गांधी ने सोचा कि मैं कैसे सिखाऊं, मैं ही गीता नहीं जानता हूं, तो पहले गीता खुद पढ़ के फिर उनके साथ वो पढ़े, और तब जब पढ़े तब उनको बाद में बाइबल पढ़ी, हज़रत मोहम्मद पैगंबर साहब का जीवन चरित्र भी उसी समय पढ़ा। ये सब 18, 19, 20 साल की उम्र में। और उन्होंने लिखा कि सरमन ऑन द माउंट का मुझ पर बहुत प्रभाव पड़ा, गिरि शिखर पर से जो प्रवचन दिया था उसका। और उसके नीचे लिखा कि बचपन में जो हमने पढ़ा था कि अवगुण केड़े केड़े गुण करे ते जगमा जीत्यो सही, जो अवगुण आपको आपके प्रति अन्याय करता है, अवगुण करता है, उसके प्रति भी जो गुण करता है वही जगत में जीतता है। उस बात की याद आई मुझे सरमन ऑन द माउंट पढ़ने में, यानी पढ़ा तो था 10 साल पहले भजन में, वही चीज़ उनको सरमन ऑन द माउंट में दिखी। सरमन ऑन द माउंट की प्रेरणा से उनको धर्म समझ में नहीं आया, जो धर्म के संस्कार पड़े थे वो संस्कार उनको वहाँ पुनः जागृत हुए। ये गांधी ने स्वयं, ये मार्गरेट चैटर्जी ने उसमें साफ लिखा है कि ये दावा करना ठीक नहीं है। बचपन से पिता की बीमारी में पास में बैठकर रामायण की कथा सुनी है। पिता की बीमारी में कोई भी मौलवी आते थे तो उनके साथ वो उनकी कहानियाँ सुनते थे, जैन लोगों के सुनते थे। 2-3 धर्मों के धार्मिक संस्कार बिल्कुल बचपन में पड़े हुए थे, ये सब वहाँ उन्होंने देखा। तो ये धर्म का वो हुआ, लेकिन थोड़ा ये आग्रही थे बेकर, धर्म परिवर्तन के लिए समझाने की भी कोशिश करते, लेकिन ज़रा होशियार थे। उनके एक साथी थे कोट्स करके, वो आग्रही ज़्यादा थे। 1 साल गांधी प्रिटोरिया में रहे तो उस 1 साल में क्रिश्चियनिटी की 80 किताबें गांधी को दी और बरभर पढ़ाई। और फिर कहते हैं अब शाम को घूमने जाते हैं ना, तो कहे हाँ मैं आपके साथ चल सकता हूँ, तो हाँ ज़रूर आओ। तो वहाँ चलते चलते क्या पढ़ा, जैसे एक शिक्षक लेसन लेता है, क्या पढ़ा समझे कि नहीं, 80 किताबें इस प्रकार से इनके पास में उनको ज़बरदस्ती पढ़ाई। उसके बाद वाले तो फिर तो वो फ्री हुए, तब भी क्रिश्चियनिटी का काफ़ी अध्ययन उन्होंने सारा किया। दूसरे धर्मों में भी फिर होता था उलझन, तो उलझन में 6 चिट्ठियाँ लिखी है उन्होंने। ये मैं इस आधार पर कहता हूँ कि 6 में से एक सज्जन ने गांधी के पत्रों का उत्तर दिया,
और उन पत्रों के आधार पर मालूम होता है कि और भी 5 लोगों को उन्होंने लिखा था, उनको वो पत्र मिले कि नहीं मालूम नहीं, पत्र के उत्तर दिए कि नहीं मालूम नहीं, क्योंकि वो रिकॉर्ड में मिल नहीं रहे हैं। लेकिन एक ने उत्तर अवश्य लिखे और वो थे श्रीमद् राजचंद्र। गांधी जी ने अपने आत्मकथा में लिखा है कि 3 व्यक्तियों का मुझ पर बहुत प्रभाव पड़ा। एक तो अनटू दिस लास्ट के लेखक जॉन रस्किन का, दूसरे महात्मा टॉल्स्टॉय का, और तीसरा श्रीमद् राजचंद्र का। और उसमें लिखा, उसमें भी श्रीमद् का थोड़ा अधिक। श्रीमद् का क्यों थोड़ा अधिक? इसलिए कि वो भारतीय थे, इसलिए कि वो गुजराती थे? जी नहीं। श्रीमद् को जब इन्होंने पत्र लिखा और अपनी उलझन लिखी, तो श्रीमद् ने जो जवाब दिया, जे कृष्णमूर्ति की याद दिला गए ऐसा 100 साल पहले। उन्होंने उत्तर क्या दिया? किसी भी व्यक्ति को धर्म के संबंध में निर्णय करना हो तो स्वयं करना चाहिए, दूसरे से सलाह मांगने की जरूरत नहीं है, मुझसे सलाह मत मांगो। यानी वो चाहते तो वो कह सकते थे कि तुम ये करो। वो जैन थे, गांधी हिंदू थे, और वो उन्होंने जैन ग्रंथ भी भेजे थे, हिंदू ग्रंथ भी भेजे थे, सब जानते थे। लेकिन धर्म के अंगे निर्णय करने का अधिकार व्यक्ति को स्वयं है, खुद को ही सोचना। तुम स्वयं सोचो, मैं सिर्फ इतना ही तुमको कहूँगा कि तुम जो कुछ भी निर्णय करना चाहो करो, लेकिन निर्णय करने से पहले अपने धर्म के ग्रंथों को ठीक से पढ़ लेना। ये भी सलाह श्रीमद् ने दी थी। श्रीमद् के बारे में उन्होंने कहा है कि उनकी बौद्धिक प्रतिभा के बारे में बहुत ही चर्चा थी, शतावधानी आदमी थे, लेकिन बौद्धिक प्रतिभा से मैं उतना प्रभावित नहीं हुआ था जितना कि उनके जीवन में उन्होंने जो अनासक्ति दिखाई थी, उस अनासक्ति का प्रभाव हुआ था। उसकी कहानी मैं अभी नहीं कहूँगा, लेकिन श्रीमद् ने तो एक पत्र लिखा है, वो मोक्षार्थी मोहनदास करके संबोधित करके चिट्ठी लिखते थे। एक तो आपका प्रश्न, एक 29 प्रश्न गांधी ने लिखे थे, एक प्रश्न को 1, 2, 3, 4 के 29 प्रश्नों के जवाब भी उन्होंने तफसील से दिए, और ये कहा कि आखिर तुम स्वतंत्र रूप से विचार करके निर्णय पर आओ। गांधी ने अध्ययन किए 2-3 धर्मों का अधिक, हिंदू धर्म का, जैन धर्म का, ईसाई धर्म का, इस्लाम का। यहूदी उनके कुछ मित्र थे, इसलिए यहूदी धर्म का भी अध्ययन किया। इतना था। एक सज्जन पारसी भी थे, लेकिन बहुत जन अवस्था का अध्ययन गांधी ने किया हो ऐसी मेरी जानकारी नहीं है। लेकिन पारसी रुस्तम जी उनके मित्र, क्या भक्त हो गए थे, ऐसे दोस्त थे। इसलिए उन दिनों बहुत अलग अलग धर्म के लोग उनके साथ थे, इतना ज़रूर था। लेकिन अध्ययन किए और कुछ निष्कर्ष निकाला। एक तो ये लगा, मुझे अब तो विश्वास हो गया कि सब धर्म जिस की पूजा करते हैं वो सब एक ही ईश्वर है। वो कोई अलग अलग ईश्वर के नाम भले अलग हो, कोई एक, सब एक है, एक। मनुष्य ने बनाए हुए धर्म हैं, इसलिए हर एक धर्म में थोड़ा बहुत अधूरापन है। ये दूसरा। तीसरा, धर्म का और मनुष्य का, धर्म का और व्यक्ति का संबंध संतान और माता का संबंध जैसा है ऐसा हो। और यह स्वाभाविक है कि बच्चे को अपनी माँ दूसरे की माँ से ज़्यादा प्यारी लगे, ये बिल्कुल स्वाभाविक है।
प्यारी क्या, सुंदर भी लग सकती है दूसरी बात से, लेकिन अपनी माँ प्यारी है, अपनी माँ सुंदर है, इसको सिद्ध करने के लिए दूसरे की माँ असुंदर है, ये सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरे की माँ का तिरस्कार करना मातृत्व मात्र का तिरस्कार करना है। यानी जो एक माँ का आदर कर सकता है वो अन्य माँ का अनादर क्यों करेगा, ये भी उन्होंने निष्कर्ष में निकाला। और पाप तो तब जो होगा कि दूसरे का अनादर हुआ, उसका गौरव किया जाए और उसकी गौरव यात्रा निकले। तो ये जो हुआ वो तो घोर अन्याय हुआ गांधी की दृष्टि से। तो ये धर्म का अध्ययन उन्होंने इस प्रकार से निकाला और उसको कहा भी सही और बढ़ता भी रहे, खुद भी अध्ययन आगे आगे चलाते गए। तो इस प्रकार गांधी ने नवजीवन का जो अनुभव किया उसमें धर्म के बारे में, वकालत के बारे में, व्यक्तिगत जीवन के बारे में परिवर्तन किए। परिवर्तन का आरंभ अपने से किया और सबसे बड़ा परिवर्तन तो उन्होंने वो जॉन रस्किन की किताब पढ़ने के बाद किया कि वो डरबन शहर में थे, वहाँ से 11 मील दूर ज़मीन खरीदी और वह ज़मीन लेकर वहाँ पर खुद काम करने के लिए जिनको आना हो वो साथ में आए। गांधी जो 105 पाउंड साल भर में प्राप्त करने के हिसाब से गए थे, वो थोड़े ही दिनों में 5000 पाउंड प्रति महीने कमाने लग गए थे। 5000 पाउंड प्रति मास। उस आदमी ने एक महीने के अंदर, ये अनटू दिस लास्ट किताब पढ़ने के एक महीने के अंदर प्रतिदिन 3 पाउंड की कमाई की मजदूरी का कर्तव्य स्वीकार किया। यानी 5000 से 90 पाउंड में आ गए। इसको कहते हैं त्याग। एक महीने के अंदर इतना परिवर्तन हुआ है। और वही कुदाल। और सीखा क्या? और सब चीज़ें तो मैंने उस किताब में लगी, लेकिन श्रमिक का जीवन, सादगी का जीवन, यही सही जीवन है। ये इस किताब में मुझे नया लगा। मैं ये जीवन जी कर देखूं करके वहाँ से जीवन जीना शुरू किया। ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन ये हुआ। अब उस परिवर्तन के बारे में एक गीत सुनेंगे। अभिनव जीवन कर ले हम तुम, अभिनव जीवन करे, अभिनव जीवन कर ले हम तुम, अभिनव जीवन करे। नगरों के महलों को जज कर, नगरों के महलों को जज कर, वन में जाकर बसने, वन में जाकर बसने। दूजों के श्रम जीने से तो, दूजों के श्रम जीने से तो मौत
जीवन कर ले। मौज शौक का जीवन जीकर, मौज शौक का जीवन जीकर, लोग को मोल क्यों लेवे, लोग को मोल क्यों लेवे। मेहनत कश हो जिए जग में, मेहनत कश हो जिए जग में, सच्चा सुख अनुभव ले हम तुम, अभिनव जीवन कर ले। कुदरत कैसी कृपा करके, कुदरत कैसी कृपा करके, देह तुरंत देती है, देह तुरंत देती है। हम मिथ्या वचन कभी ना बोले, हम मिथ्या वचन कभी ना बोले, हम वाणी में विष कभी ना घोले, 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 हम जीवन बर्बाद कभी ना कर ले, हम जीवन बर्बाद कभी ना सहले, हम जीवन बर्बाद कभी ना कर ले, हम जीवन बर्बाद कभी ना सहले, हम अन्याय कोई 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 कभी ना सहले, हम मिथ्या वचन कभी ना बोले, 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 हम वाणी में विष कभी ना घोले, हम वाणी में विष कभी ना बोले, हम वाणी में विष कभी ना घोले, हम वाणी में विष कभी ना बोले, हम जीवन बर्बाद कभी ना कर ले, हम जीवन बर्बाद कभी ना सहले, हम जीवन बर्बाद कभी ना कर ले, हम जीवन बर्बाद कभी ना सहले, हम अन्याय कोई 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 कभी ना सहले, हम मिथ्या वचन कभी ना बोले, 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 हम मिथ्या वचन कभी ना बोले। गोपाल कृष्ण गांधी ने एक छोटा सा लेख लिखा है जिसमें ये लिखा है एक वाक्य कि स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर जो गिरा वो मोहनदास एक था
और जो उठकर खड़ा हुआ वो मोहनदास दूसरा। आज हम जिस मोहनदास की बात कर रहे हैं वो दूसरे मोहनदास की बात। अक्सर इधर के 65 वर्षों में मोहनदास को ये बीच में आ जाता है, हाँ थोड़ा, महात्मा, संत, साधु पुरुष, सम्माननीय, आदरणीय, पूज्य इत्यादि बना जाता है। सब थे, लेकिन उतना ही नहीं थे। कि कोई भी विदेशी आदमी आ गया तो राजघाट की समाधि पर जाकर माला चढ़ा दो तो गांधी का काम पूरा हो गया, और फिर गांधी की नीति से ठीक उल्टा कार्यक्रम लेकर वो वापस आए। साधु संतों ने जीवन में जो कुछ काम किए वो मुख्यतः चित्त शुद्धि के व्यक्तिगत मोक्ष प्राप्ति के लिए, किसी के साथ वैर भावना न रखते हुए, बैर न करहि को काऊ सन कोई। वीर पुरुषों ने असत्य, अन्याय, अनीति को सहन नहीं किया और प्राणपण से उसका विरोध किया। गांधी ने अवैर भाव से अन्याय को सहन नहीं किया, यानी वीर पुरुषों का जो गुण था अन्याय को न सहने का, और साधु संतों का गुण था किसी से वैर न करने का। ये दोनों एक साथ मिले गांधी जो उठकर खड़ा हुआ था उस गाली में। वहाँ केवल चित्त शुद्धि नहीं थी, वहाँ केवल सामाजिक क्रांति नहीं थी, वो चित्त शुद्धि थी जिसका परिणाम समाज में दिखना चाहिए। वो समाज क्रांति थी जिसका माध्यम चित्त शुद्धि ही हो सकती थी। ये दोनों का जो मेल, उसको स्पष्ट रूप से अगर हम देखते हैं तो वो पीटरमारिट्सबर्ग के बाद 21 साल गांधी दक्षिण अफ्रीका में रहे। नेल्सन मंडेला ने जब राष्ट्र प्रमुख बने तो एक विधान किया था कि भारत ने हमें बैरिस्टर गांधी दिया, हमने भारत को महात्मा गांधी लौटाया। वाक्य सोचने लायक है, बहुत तथ्यांश है। दक्षिण अफ्रीका का गांधी का काल उनकी साधना का काल था और इसलिए वो बैरिस्टर में से महात्मा बना, यह सही था। लेकिन 3
उपमहाद्वीपों में गांधी ने जीवन अपना बिताया। पहले 18 वर्ष भारत में यानी एशिया में, उसके बाद के 3 वर्ष इंग्लैंड और फ्रांस वगैरह में यानी यूरोप में, और उसके बाद के 20-21 वर्ष दक्षिण अफ्रीका में। भारत में उन्होंने अपने सत्यनिष्ठा के कारण चरित्र गठन किया। इंग्लैंड में उन्होंने नागरिकता का सबक सीखा, और इन दोनों के आधार पर तीसरा जो हुआ वो थी उनकी साधना। यानी ये तीनों अलग अलग चीज़ें नहीं है, ये तीनों एक दूसरे के साथ मिली हुई है, इतना ध्यान में रखने लायक है। ये परिवर्तन जो व्यक्तिगत परिवर्तन से हुआ था, वकालत में परिवर्तन हुआ, धर्म के बारे में समझ में हुआ। पहली बार समूह में रहना शुरू किया फीनिक्स में आश्रम के जरिए, और बाद में जोहान्सबर्ग से 21 मील दूर एक जगह ली जिसको उन्होंने टॉलस्टॉय फार्म ऐसा नाम दिया। 2 आश्रमों की स्थापना, सामूहिक जीवन के प्रयोग, ये एक हुआ। 2 ग्रंथों की रचना, 2 से अधिक लिखे थे लेकिन 2 प्रमुख, जिसमें से एक तो अनुवाद था, और अनुवाद भी सारांश में अनुवाद, पूरा शब्दशः अनुवाद भी नहीं, अनटू दिस लास्ट का गांधी ने जो अर्थ समझा वो अर्थ समझाया। और काका साहब कालेलकर जैसे पंडित, उन्होंने एक बार ये कहा कि आपने अनटू दिस लास्ट किताब का अनुवाद किया और उसको सर्वोदय कैसे कहा? उसको तो अंत्योदय कहना चाहिए था, उसको सर्वोदय कैसे किया? तो कहा मैंने समझबूझ कर ही किया है। अंतिम जन का उदय करना है, लेकिन कुल मिलाकर हेतु पूरे समाज का उदय है। समाज के किसी एक वर्ग का उदय ये हितावह नहीं है। सभी वर्ग एक दूसरे के साथ पोषक बने और कुल मिलाकर समाज बने, तब सर्वोदय हो और सबके भले में मेरा भला हो। ये विचार इसलिए सर्वोदय नाम रखा, तो अनुवाद का टाइटल बदल दिया क्योंकि विचार उनके उससे थोड़े भिन्न थे, फिर भी उस किताब से बहुत प्रभावित जरूर थे। वैसे ही एक दूसरी किताब वो हिंद स्वराज है। 2 बार गांधी दक्षिण अफ्रीका छोड़कर बाहर गए थे, 2 बार भारत आए थे और वापस गए, 2 बार इंग्लैंड गए थे और वापस गए। दूसरी बार इंग्लैंड जब गए तो 3-4 महीने रहना पड़ा था, और उन दिनों दक्षिण अफ्रीका के भारतीय लोगों के प्रश्नों को लेकर पार्लियामेंट के मेंबर से, कुछ मिनिस्टरों से वगैरह से मिलना हुआ ही था, और शायद वो मुख्य काम लेकर गए थे। लेकिन उन दिनों में एक दूसरा बहुत बड़ा काम हुआ कि लंदन में उस समय रहने वाले बहुत सारे भारतीय लोगों से मिलना हुआ, और उनमें बहुत ऐसे लोग थे जो क्रांतिकारी विचारक थे और भारत की आज़ादी के लिए जूझने वाले लोग थे। कई लोग थे, कईयों से मिले।
लगातार गांधी उनसे दो प्रश्न पूछते रहे। एक, तुम जो स्वतंत्रता चाहते हो वो स्वतंत्रता माने कैसा भारत होगा? और जो जवाब मिला उससे गांधी की समझ में ये आया कि जैसा इंग्लैंड है वैसे हमारा इंग्लैंड जैसा भारत बनेगा, या फ्रांस है या जर्मनी है वैसा ही हमारा देश स्वतंत्र होगा। और गांधी सिर धुनाते थे। उनके मन में स्वतंत्र भारत स्वतंत्र इंग्लैंड की नकल नहीं होता, स्वतंत्र फ्रांस नहीं होता, स्वतंत्र भारत जैसा होना चाहिए था। दूसरा प्रश्न वो पूछते थे कि वो उस भारत को स्वतंत्र कैसे करवाना है। तो करीब करीब सबका जवाब था बंदूक से। कुछ लोगों का जवाब ये था कि पार्लियामेंट्री पद्धति से। लेकिन गांधी के मन में तब तक उसके पहले सत्याग्रह की खोज हो चुकी थी, प्रयोग हो चुके थे, इसलिए उनके मन में था कि नहीं, भारत का स्वतंत्रता प्राप्ति का रास्ता भी कुछ और होना चाहिए। जी में एक अकुलाहट के साथ गांधी लौट रहे थे कि अपने लोग ये सोचते हैं भारत के बारे में कि हिंसा के जरिए हम स्वराज प्राप्त करेंगे, और प्राप्त करेंगे तो कैसा, इंग्लैंड जैसा है वैसा ही अपना देश बनेगा। तो प्रस्तावना में ही किताब में लिखा है कि दिल में जब रहा नहीं गया तब मैंने लिखा है, नहीं तो मैं लिखता ही नहीं, रहा नहीं गया मुझसे। रविन्द्रनाथ ठाकुर ने तो हजारों काव्य लिखे हैं। एकदम बचपन में तुपनियाँ तो 9-10 साल की उम्र से शुरू कर दी थी। लेकिन उन्होंने कहा कि पहले के मेरे काव्य नहीं थे, मैंने काव्य अगर थे तो वो एक काव्य लिखा, तब से कविता शुरू हुई। वो था निर्झरेर स्वप्न भंग। झरना शिला को फोड़कर जमीन में से बाहर प्रकट होता है और जगत को व्याप्त करके जगत प्लावी या बेड़ा भोगाई या अकुल पागल पारा, उस तरह से मैं निकल जाऊंगा। उस काव्य को वहां से कविता का आरंभ हुआ। हिंद स्वराज गांधी का निर्झरेर स्वप्न भंग था, जहां से उसे रहा नहीं गया और पत्थर तोड़कर निकलकर दुनिया भर में दुनिया को प्लावित कर लेने की कल्पना से उन्होंने लिखा। कागज नहीं थे तो जहाज के कैप्टन से उनके पास से जो स्टेशनरी थी वो स्टेशनरी मांग कर ली उधार और उस पर लिखा। लिखते ही गए। दाहिना हाथ जब थक गया तो बाएं हाथ से लिखना शुरू कर दिया। और गांधी के टाइपिस्ट रहने के कारण मैं बता सकता हूँ एक निजी बात कि दाहिने हाथ से लिखे हुए अक्षर से बाएं हाथ से लिखे हुए अक्षर ज़रा ज़्यादा अच्छे होते थे, क्योंकि थोड़ा धीरे लिखते इसलिए पढ़ना आसान होता था टाइपिस्ट लोगों के लिए। लेकिन रहा नहीं गया इसलिए लिखा। और जो लिखा वो अंग्रेजी में जिसे कहते हैं सेमिनल, बीज रूप विचार गांधी के जो थे वो सब के सब उस ग्रंथ में आपको मिल जाएंगे।
हिंद स्वराज में। भाषा सब अजीब सी है। पहली बार मैंने जब पढ़ा तब तो मुझे भी लगा था कि ये सब क्या लिखा है। उसको जरा सभ्य भाषा में विनोबा जी ने कहा है कि भाषा क्रूड है, लेकिन उपनिषदों जैसी क्रूड है, ऐसा वर्णन विनोबा जी ने उसकी भाषा का किया है। अब वो वेद की भाषा कैसी श्लिष्ट और उपनिषद की कैसे क्रूर, वो तो विनोबा जाने। लेकिन प्राचीन में से उत्तम के फल चखना, आधुनिक में परिस्थिति के सामने जूझना,